नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बन गई। ईडी का मतलब होता है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट और एकनाथ देवेंद्र फडणवीस। तो ईडी की सरकार बन गई। जो पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका डिमोशन हो गया और जो उद्धव सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे एकनाथ शिंदे, इनका प्रमोशन हो गया और ये मुख्यमंत्री हो गए और पूर्व के मुख्यमंत्री फडणवीस उप मुख्यमंत्री हो गए। तो साथियों, ऑपरेशन लोटस कामयाब रहा भारतीय जनता पार्टी का। महाराष्ट्र में लगभग 15 दिन लग गए इस कामयाबी को हासिल करने के लिए और इस बीच बहुत से उठापटक होते रहे, राजनीतिक हालात बदलते रहे, सियासी हलचल मची रही, लेकिन आज से उस हलचल का पटाक्षेप हो गया है। उधर मराठाधीश शरद पवार का कहना है कि यह सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि यह सरकार 1 हफ्ते के अंदर भी जा सकती है। 1 हफ्ते के अंदर की बात हम क्यों कह रहे हैं? आज 4 तारीख है, 4 जुलाई, और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है 15 विधायकों के निलंबन के मामले में। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फैसला उनकी सदस्यता को रद्द करने से संबंधित फैसला आ जाता है तो ये सरकार धड़धड़ा करके 1 हफ्ते के अंदर ही गिर जाएगी। 6 महीने इंतजार करना तो बहुत दूर की बात है, 1 हफ्ते के अंदर भी इस सरकार का अंत हो सकता है। लेकिन आज के दिन तो यह मानना ही पड़ेगा कि ऑपरेशन लोटस सफल रहा। इसके पहले लगभग 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया गया और उसमें से 7 राज्यों में सफल रहा। सिर्फ राजस्थान में नहीं सफल हो सका था क्योंकि वहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। वहां की भारतीय जनता पार्टी की मुख्य नेता वसुंधरा राजे आड़े आ गई और अशोक गहलोत का बेस्ट मैनेजमेंट काम आया और वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकी थी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली भी नहीं है। वो राजस्थान में फिर से ट्राई कर सकती है। सचिन पायलट तो उसके साथ है ही। जिस तरह से सिंधिया को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया था, उस तरह से सचिन पायलट तो कब से इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं ऑपरेशन राजस्थान करने के लिए। तो साथियों, आज न सिर्फ ऑपरेशन लोटस सक्सेस हुआ है, बल्कि विपक्षी सरकारों को गिराने का और लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त करने का, या यूं कहें कि भारत को विपक्ष मुक्त करने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है, वो एक के बाद दूसरे में सक्सेस होती जा रही है, सफल होती जा रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई के बल पर बनाई गई महाराष्ट्र की नई सरकार कितना चल पाएगी, सवाल इस बात का नहीं है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि पिछले 20 जून से ही इसके लिए कोशिशें की जा रही थी, बल्कि जिस दिन 2.5 साल पहले जिस दिन उद्धव सरकार बनी थी, उसी दिन से षड्यंत्र रचा जा रहा था उद्धव सरकार को गिराने के लिए, और वह पूर्णतः सफलता की ओर पहुंच पाया है 4 जुलाई को, जब बहुमत शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट को हासिल कर लिया ईडी सरकार ने। ईडी सरकार, इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि एजेंसियों के डरवाने से ही 40 की संख्या हुई है। 40 विधायक टूट करके शिवसेना के उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं और उन्हीं के बूते सरकार बनाई गई है। तो साथियों,
भारतीय लोकतंत्र में लगा रहता है। कहीं विपक्ष की सरकार बनती है, कहीं सत्ता पक्ष की सरकार बनती है, कहीं कभी केंद्र में सत्तारूढ़ दल की सरकार राज्यों में भी बन जाती है, और अगर नहीं बनती है, विपक्ष की बन जाती है, तो जिस दिन विपक्ष की सरकार बनती है उसी दिन से उसके सिर पर तलवार लटकने लगती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब उस सरकार को मोदी और शाह उखाड़ फेंकते हैं और अपनी सियासी गोटी बिछा करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो साथियों, सवाल है कि अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है, पहले के जमाने में राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो सबसे प्रतापी, बलशाली और पूरे भारत को एक छत्र राज्य करने की इच्छा रखता था, वो पहले यज्ञ करता था, उसके बाद घोड़े छोड़ता था, और उन घोड़ों को जो पकड़ लेता था उसी से लड़ाई होती थी राजा की, और उसे हरा करके अश्वमेध यज्ञ को पूरा माना जाता था और पूरे भारत पर अपना कब्जा, अपना दबदबा माना जाता था। तो वही अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा है। गोवा, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में वह घोड़ा कामयाब हुआ है, किसी ने पकड़ा और उसे हराया गया है। और अश्वमेध का घोड़ा महाराष्ट्र भी पहुंचा और वहां पर भी उद्धव ठाकरे सरकार ने उसे पकड़ लिया था। और आज उद्धव सरकार की क्या हालत हो गई है कि 55 में से 15 विधायक उनके बचे रह गए हैं, और इन 15 विधायकों के टूटने की भी बलवती संभावना है, क्योंकि शिवसेना के 15 बचे हुए विधायकों की सदस्यता रद्द कराने के लिए नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि अब ये दल बदल विधेयक के अंतर्गत आ जाएंगे। इनसे टूट करके जो 40 आए हुए हैं वे तो बहुमत से आए हैं, लेकिन ये बहुमत में नहीं है, इसलिए इनकी सदस्यता भी रद्द करा दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है, उद्धव ठाकरे के खेमे में बचे हुए विधायकों की सदस्यता अगर खत्म हो जाती है, तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं बचेगा, और एक तरह से उद्धव सरकार का तो सफाया हो गया, उद्धव की शिवसेना का भी सफाया मान लिया जाएगा। बाबा साहेब बाल ठाकरे के द्वारा जिस शिवसेना की कल्पना की गई थी कि यह एक मुंबई में राज करेगा, उसने राज तो किया, लेकिन सिर्फ 2.5 साल तक, और 2.5 साल में भी उसके अंत का इतिहास लिख दिया गया। और उस इतिहास को लिखने के लिए एकनाथ शिंदे जैसे मोहरे को तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसने उससे इस ढंग से अंजाम दिया कि आज वो सफलता को प्राप्त कर गई है। तो साथियों, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अब किन किन राज्यों की ओर जाएगा और किन किन राज्यों को ढहाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी और वहां अपना सरकार बनाएगी, उसके बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर कुत्ते के मुंह में खून का चस्का लग जाता है तो उसे और शिकार करने का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वही आत्मविश्वास आज भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा हुआ। अभी तो बहुत सी सरकारें हैं जिन्हें गिराना बाकी है। उड़ीसा की सरकार है, तेलंगाना की सरकार है, केरल की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, लेकिन इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी वहीं पर कामयाब हो सकती है जहां पर उसकी कुछ संख्या है, या जहां पर वो पहले सरकार बना चुकी है, और या तो गठबंधन की सरकार बनाए रह चुकी है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत, अपनी बिखरी हुई ताकत को समेट करके और वहां की सरकार को गिराने के लिए नैतिक अनैतिक सारे फार्मूले अपनाए जाते हैं। साम दाम दंड भेद, ईडी आईडी सीबीआई सब का इस्तेमाल करके, और सबसे बड़ी चीज आर्थिक
रूप से खरीदने, मतलब कि पैसे दे करके, दाम दे करके खरीदने की जो कुवत भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो कुवत आज किसी भी पार्टी में नहीं है। किसी भी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है, किसी पार्टी के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपनी पार्टी को चला सके। वह दूसरी पार्टी को तोड़ने का तो सपना ही नहीं देख सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का पैसा भी इतना ज्यादा है। देश चाहे भले गरीब हो गया हो, देश की अर्थव्यवस्था भले ही तबाह हो गई हो, देश में भले ही 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हों महामारी की वजह से, उस महामारी से निपटने के लिए इस सरकार के पास कोई पैसा नहीं था। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, उन्हें वेतन देने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। अग्निपथ के जवानों को वेतन देने के लिए, उन्हें पेंशन देने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार को गिराने और बनाने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए और विधायकों के पीछे ईडी, आईडी, सीबीआई लगा करके लोकतंत्र के मूल्यों को ढहाने के लिए इसके पास बहुत पैसा है, अकूत पैसा है। तो आज विश्वास मत में, फ्लोर टेस्ट में 164 वोट शिंदे सरकार के पक्ष में गए और 99 वोट एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिले। अब देखिए, ईडी सरकार जो बनी है, इसके हौसले कितने बुलंद होते हैं, और मराठा में राज्य करने की इसकी कुवत कब तक काम आती है और कब तक मराठी मानुष इसे माला पहनाएंगे या जूते मारेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी इतना निश्चित है कि बाल ठाकरे के द्वारा जिस पार्टी को आगे बढ़ाया गया और मुख्यमंत्री के पद तक उद्धव ठाकरे ले गए, उस पार्टी को मान लिया जाए कि समाप्त हो गई है, तो ये नादानी होगी, बहुत बड़ी मूर्खता होगी, एक सियासी भूल होगी। महाराष्ट्र की जनता में, मराठियों में एक अग्नि सी जल रही है। जो शिवसेना के समर्थक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, और अभी तो यूं कहें कि शिवसेना की तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी उन्मुख हो जाएंगे, इसे सहानुभूति मिलेगी और बालरस ठाकरे के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए वह लोग शिवसेना से मिल जाएंगे। अनुमान ऐसा ही लगाया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में कब क्या हो, कब किसको खरीद लिया जाए, कब कौन बिक जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कब किस पार्टी में मीर जाफर और जयचंद तैयार कर लिए जाएं, कुछ नहीं पता है। लेकिन ये सब हो जाता है और हो रहा है। तो साथियों, आज हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे कि क्या दिल्ली सरकार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, इस सरकार को भी गिराने की साजिश चल रही है। साजिश तो चल रही है, लेकिन संख्या बल के आधार पर आम आदमी पार्टी को तोड़ पाना या आम आदमी पार्टी के अंदर किसी शिंदे की तलाश कर पाना, किसी मीर जाफर की, किसी जयचंद की तलाश कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है। और जितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और जितना अच्छा काम कर रही है और जिस तरह से दिल्ली का समर्थन उसे मिला हुआ है, यहां पर उनकी दाल नहीं गल सकती है। ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो सकता है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब की तो अभी नई नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, और पंजाब सरकार बनने के बाद वह संगरूर में लोकसभा चुनाव भी हार जाती है। तो एक तरफ तो इतनी तेज और गति से इसे सफलता मिलती है, और दूसरी तरफ से इतनी तेज गति से असफलता भी मिलती है। तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल नहीं है। एक विधायक संभवतः है, या हो सकता है कि वो भी ना हो, हमें अच्छे से याद नहीं है, और उसके बूते
और अभी अभी भगवंत मान की जो सरकार बनी है वहां पर घुसपैठ करना उस पार्टी में, और उस पार्टी में मीर जाफर जयचंद की तलाश करना असंभव। और रही बात भगवंत मान की, तो उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। और सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी में होते तब उनका ऑपरेशन लोटस कामयाब हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिद्धू अपनी ही करनी की वजह से आज जेल की सीखचों में कैद है। अब रहा उड़ीसा, उड़ीसा में इनका अस्तित्व है नहीं। तेलंगाना है, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं है। और केरल है, केरल में तो वामपंथियों की सरकार है, कभी वामपंथियों की सरकार रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार रहती है। कांग्रेस और वामपंथियों के अलावा केरल में दक्षिणपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है। वहां पर पिछली बार इनकी एक सीट थी और इस बार इनकी एक सीट भी नहीं रह गई है। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा केरल में रुकेगा, उड़ीसा में रुकेगा, पंजाब में रुकेगा, तमिलनाडु में भी रुकेगा। स्टालिन की सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है तमिलनाडु में, और पिछड़ी जातियों, दलित जातियों के लिए जिस तरह से लोक कल्याणकारी काम कर रही है, और पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में, मुस्लिम में जिस तरह से अपनी पैठ बनाए हुई है, वहां पर 10% ब्राह्मणों, बनियों और क्षत्रियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगा सकती है। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तमिलनाडु में भी रुक जाएगा। अब बचता है झारखंड। झारखंड में इनका ऑपरेशन लोटस सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है, क्योंकि वह बहुत छोटा सा राज्य है, आदिवासी इलाके हैं कुछ, और आदिवासी इलाकों के कुछ जिले हैं जहां पर झारखंड की स्थापना की गई है। और वहां पर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार अब कहीं अगर बची रह गई है तो संगठित या यूं कहें कि समर्थन दे रही झारखंड सरकार है, राजस्थान सरकार है जहां के मुखिया अशोक गहलोत हैं, और छत्तीसगढ़ है जहां के मुखिया भूपेंद्र बघेल। तो इस तरह से अगर 15 सीटों का कोई इधर से उधर भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो झारखंड में भी खेला हो सकता है, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वहां भी कामयाब हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी अभी ऑपरेशन महाराष्ट्र हुआ है और अभी अभी यहां की सरकार बनी है। इस ऑपरेशन से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मतदाता खुश भी हैं और बहुत से नाराज भी हैं। जो नाराज हैं उन्हें वो और नाराज हो जाएंगे तुरंत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराने पर, और जो नहीं नाराज हैं वो भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता कभी नहीं रहती है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं, कोई भी सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए दम रखते हैं, उनके बाजुओं में दम है, बाहुबल है, और उस बाहुबली छवि से उन्होंने जितनी सरकारें बनाई और गिराई हैं, आपने देखा होगा कि परिदृश्य में नाम देवेंद्र फडणवीस का था, एकनाथ शिंदे का था, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नहीं था। लेकिन असली खेल खेल रहे थे अमित शाह और मोदी, जिनका कि कहीं नाम भी नहीं था। और फडणवीस को जो औकात मिली है, पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उनका डिमोशन हुआ और उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो क्या फडणवीस चुपचाप बैठे रहेंगे? जिसके मुंह में एक बार सत्ता का खून लग चुका है, क्या वो उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट हो पाएगा? क्या उप मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस ज्यादा दिन तक रह सकते हैं? क्या वे एकनाथ शिंदे की जगह लेने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन यह तो समय बताएगा कि कब उनकी यह ख्वाहिश पूरी होगी कि महाराष्ट्र की के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में उनका नाम लिखा जाए। यह तो बाद की बात है। लेकिन अभी
छत्तीसगढ़ में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भेजे जाने की संभावना है और राजस्थान में यह घोड़ा एक बार नाकाम हो चुका है और इसे दबे कदम वापस लौटना पड़ा है, लेकिन फिर से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को राजस्थान की ओर भेजा जा सकता है और सचिन पायलट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लाने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा काम कर पाता है या नहीं कर पाता है। कांग्रेस वहां मजबूती से अपने को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र में जो घिनौना खेल, जो अलोकतांत्रिक खेल, असंवैधानिक खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। अन्याय और अत्याचार की एक उम्र होती है और वह उम्र समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह खेला खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि जो विपक्ष मुक्त भारत की कामना कर रही है और कांग्रेस को विपक्ष मुक्त करने के लिए तो बहुत पहले से घोषणा कर चुकी है, बाकी दलों को भी विपक्ष मुक्त करने के लिए कस्में खाई है और वहां पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े छोड़ रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय मतदाताओं का मूड बदल जाए और इस पार्टी को हिटलर समझ करके लोग इसे दुत्कारना शुरू कर दें और यह अपने फिर उसी तरह से 1984 की स्थिति में वापस लौट जाए कि सिर्फ 2 सीटें मिले लोकसभा चुनाव 2024 में। तो साथियों, राजनीति में बहुत संभावनाएं होती हैं, प्रमोशन भी होता है, डिमोशन भी होता है, जीत भी होती है, हार भी होता है। जीत से बहुत ज्यादा आत्मविश्वास प्राप्त कर लेना और अपने को एक छत्र शासक समझ लेना इस देश का एक बहुत बड़ी नादानी होगी। यहाँ पर एक छत्र राज्य कभी किसी का नहीं रह पाया है, न मुगलों का रह पाया है, न मौर्यों का रह पाया है, न गुप्तों का रह पाया है, न अंग्रेजों का रह पाया है। समय आने पर सबको जाना पड़ा है। समय बलवान होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सितारे बुलंदियों पर हैं, उसका समय बलवान है, इसलिए वो अलोकतांत्रिक काम करके भी, असंवैधानिक काम करके भी केंद्र में भी है और बाकी राज्यों में भी छाती जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी और लोकतंत्र में जनता अब जाग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सपने देख रही है, उसके लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है, मुसलमानों को